तो चलिए बात करेंगे राजधानी पटना के पारस अस्पताल में हुए उस खौफनाक मर्डर की जिसने पारस अस्पताल को दहला दिया था। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर एक बार फिर सियासत सुलग गई थी। देखिए, इस पूरे मामले में पुलिस ने जांच काफी तेजी से की है। मुख्य आरोपी जो है इस पूरे मामले का, वो पुलिस की गिरफ्त में है और कई गिरफ्तारियां अब तक पुलिस ने की है। इस पूरे मामले में एक रहस्यमयी लेडी का भी नाम सामने आ रहा है जो इस पूरे केस में एक नया एंगल है और भी क्या कुछ खुलासे हुए हैं, तमाम चीजों की जानकारी लेंगे हम अपने संवाददाता से। हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रेम जुड़े हुए हैं राजधानी पटना से। सीधा प्रेम के पास चलेंगे। प्रेम, चंदन मिश्रा हत्याकांड जिसने बिहार में बढ़ते अपराध के ग्राफ को और ऊपर कर दिया, सियासत सुलग गई और कहीं ना कहीं इस वारदात ने सबको डरा दिया कि क्या राजधानी पटना में अपराधी इतने बेखौफ होकर घूम रहे हैं कि वो अस्पताल को ना तो देखेंगे ना तो आम सड़क को देखेंगे। अब इस मामले में प्रेम कई कार्रवाई हुई है, ताजा अपडेट क्या मिल पा रहा है प्रेम इस पूरी कार्रवाई में? देखिए, ये पटना ही नहीं पूरे बिहार का सबसे सनसनीखेज शूट आउट था। ऐसा शूट आउट जो पॉश इलाके में हुआ, जो ऐसे अस्पताल के बाहर हुआ, जो एक ऐसे अस्पताल के अंदर हुआ जहां पर वीआईपीज वीवीआईपीज का तांता लगा रहता है। पारस अस्पताल जहां पर अभी हम मौजूद हैं, आप देखेंगे मेरे पीछे आपको अस्पताल भी नजर आ रहा होगा। ये पारस HMRI अस्पताल है। यहाँ पर 5 लोग अपाची से आते हैं, अंदर घुसते हैं। एक चंदन मिश्रा नाम का अपराधी अंदर रहता है जिसका ऑपरेशन होने वाला रहता है। घुसकर कमरे में शूट आउट होता है, 36 गोलियां मारी जाती है और फिर से वो सवाल खड़े हो जाते हैं कि क्या बिहार में सब कुछ ठीक है? क्या बिहार में सुशासन की सरकार है? क्या बिहार में कानून का राज है? तमाम सवाल जो है इसके बाद खड़े होने शुरू हो जाते हैं। जिस अपराधी का मर्डर हुआ, जिस अपराधी का अंदर शूट आउट हुआ, उसका नाम चंदन मिश्रा है जो खुद उम्र कैद की सजा काट रहा था। इसके बाद कुछ नाम सामने आते हैं। नाम सामने आने के बाद 5 आरोपियों की पहचान होती है क्योंकि सीसीटीवी में सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। सीसीटीवी में जो कुछ रिकॉर्ड होता है उसके मुताबिक आपको बता दें कि दिखता है कि 5 लोग एक स्कूटी एक अपाची से आते हैं, अस्पताल के बाहर रुकते हैं और मतलब कमरे में जाने से पहले गन को कॉक करते हैं और सीधे घुसकर फायर करना शुरू कर देते हैं। चंदन मिश्रा को वहीं ढेर कर दिया जाता है और जो सबसे मुख्य आरोपी, जो सबसे सामने था सरफराज, वो सबसे सामने नजर आता है इस पूरे केस में। उस पर पूरे संदेह की सुई, उस पर ही पूरे निशानदेही अटक जाती है कि आखिर ये कौन है और ये किसके इशारे पे इस पूरे मर्डर को अंजाम दिया गया। कुछ नाम आते हैं, जैसे शेरू का नाम आता है। शेरू आपको बता दें चंदन का ही पुराना साथी रहा है। चंदन का ना सिर्फ पुराना साथी रहा है बल्कि चंदन और शेरू की दोस्ती एक समय बिहार में मशहूर थी। इस कदर मशहूर थी कि विक्रम बाला की जैसे दोस्ती कहलाती है ना, वैसे ही चंदन शेरू की दोस्ती थी। लेकिन पैसे पावर की लड़ाई ने इन दोनों की दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया और बिहार में ये शूट आउट हो जाता है। आपको बता दें इसके बाद देखिए पुलिस एक्टिव होती है, पुलिस तुरंत पहचान करने लगती है। पहचान के मुताबिक वो जो सरफराज है वो फुलवारी का रहने वाला बताया जाता है, जिसके बाद उसके घर जाकर पूछताछ होती है। पुलिस एक्टिव मोड में पता करने की कोशिश करती है कि 5 शूटर आखिर गए कहाँ। और इस पूरे क्राइम में जो बैक बिहाइंड सीन आती है, बैक बिहाइंड सीन मतलब पर्दे के पीछे की जो कहानी आती है, उसमें पता चलता है कि शेरू ने चंदन को इसलिए मरवा दिया कि चंदन मतलब शेरू को शक था कि चंदन पूरी जानकारी पुलिस को मुहैया करा रहा था। बस इसी निशानदेही पे ये शूट आउट हो जाता है। इसके बाद पुलिस को पता चलता है कि ये जो तमाम आरोपी हैं वो बंगाल भागे हुए। एक और बात मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कि इस पूरे मामले में जिसका नाम सामने आ रहा है शेरू का, वो खुद पुरुलिया जेल में बंद है। पुरुलिया जेल जो बंगाल में है। और आपको बता दें जो 5 आरोपी की गिरफ्तारी हुई है वो 5 आरोपी बंगाल में है इस वक्त। तमाम जानकारियां चंदन मिश्रा हत्याकांड की प्रेम हम तक पहुंचा रहे थे। बड़ी कार्रवाई देखिए जो है वो इस पूरे मामले में हुई है और कार्रवाई के जो तार हैं उसको भी पुलिस लगातार जोड़ने की कोशिश कर रही है। चंदन मिश्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी को पुलिस ने दबोच लिया है। एसटीएफ ने बंगाल से उसे दबोचा है। इसके अलावा एक रहस्यमयी लेडी डॉन का भी जो है नाम सामने आ रहा है। इस हत्याकांड में एक नाम ने सबको चौंका दिया है, जो इस मामले में गिरफ्तार एकमात्र महिला है।
कोलकाता के न्यू टाउन से तौसीफ बादशाह और निशु खान के साथ पकड़ी गई अल्पना दास की भूमिका भी अब रहस्य बनी हुई है। क्या वह साजिश का हिस्सा थी या केवल एक मददगार? इन तमाम पहलुओं पर भी पुलिस जांच कर रही है।